हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। जैसे बापू के नाम से महात्मा गांधी को नाम से जाना जाता है, चाचा नेहरू के नाम से जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल जी को जाना जाता है। तो ये नाम तो हमें याद हैं क्योंकि हम इनको सुनते रहते हैं, ये बहुचर्चित लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम हमें जनरली जिनके उपनाम हमें जनरली याद नहीं रहते, लेकिन वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो भी महान महान पुरुष जिन्होंने जीवन में कुछ ऐसा कार्य किया है कि हम उनको याद करते हैं, आज हम उन सभी लोकप्रिय महापुरुषों के नाम याद कर लेंगे कि उनको किस उपनाम से जाना जाता है। सबसे पहला नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये नाम आप याद रखिए, इनका नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा नाम राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं कौन? महात्मा गांधी। इनको सभी जानते हैं। राष्ट्रपिता का संबोधन किसने दिया था महात्मा गांधी जी को? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बापू के नाम से भी महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं। फिर वयोवृद्ध पुरुष कहलाते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये थे ये बहुत अधिक बुजुर्ग थे दादा भाई नौरोजी, इसीलिए इन्हें वयोवृद्ध पुरुष की उपाधि मिली। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिन रहता है, जिसे हम क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर शांति पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो बहुत अधिक शांत स्वभाव के थे, इसलिए उन्हें शांति पुरुष की उपाधि मिली। फिर पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। जो लाल बाल पाल हैं उनमें से जो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं वो कहलाते लाल, मतलब लाला लाजपत राय। फिर बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी जी को जाना जाता है। अब देखिए, जहाँ पर भी आपको मुखर्जी दिखता है, मुखर्जी सरनेम मिलता है, तो आप समझ जाइए कि वो बंगाल से ही होंगे और बंगाली होंगे। तो इस तरीके से आशुतोष मुखर्जी बंगाल केसरी के नाम से जाने जाते हैं। अब बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सेन। अब ये हमें कैसे याद होगा कि श्री कृष्ण सेन को बिहार केसरी कहा जाता है? तो आपने सुना होगा कि कान्हा जी को बिहारी भी कहा जाता है, मोरे बाके बिहारी लाल। तो बिहारी कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। तो ऐसे हमें याद रहेगा कि बिहार केसरी श्री कृष्ण जी का नाम है। फिर आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? टी प्रकाशम। तो अगर अंधकार है कहीं पर तो प्रकाश तो लाना पड़ेगा, तो आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम कहे जाते हैं। शेख अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर में इनका नाम आपने सुना ही होगा, शेख अब्दुल्ला। तो ये जम्मू कश्मीर के शेर थे, तो इसीलिए इन्हें शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर के नाम से जाना जाता है। फिर बंगबंधु, इनको सब जानते हैं, ये बहुत अधिक फेमस थे। शेख मुजिबुर रहमान बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं। और देशबंधु के नाम से किसे आप देश का बंधु किसे कहेंगे? जो देश की चिंता करेगा, जो दास बनकर देश की चिंता कर रहा है वो देशबंधु होगा, वो देश का दोस्त होगा। तो याद रखिए कि चित्तरंजन दास देशबंधु कहलाते हैं। और दीनबंधु कौन होंगे? CF एंड्रयूज। तो ये नाम आपको देश का तो नहीं लग रहा है, तो जो दीन बंधु होंगे, जो हमारे देश के नहीं होंगे, हम उनको क्या मानेंगे? दीन बंधु मानेंगे। तो आप अगर एक नाम याद कर लीजिए, अगर आपको देश बंधु पता है तो फिर आप कभी भी दीन बंधु में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देश बंधु कौन है? चित्तरंजन दास। और दीन बंधु कौन है? CF एंड्रयूज। ओके, नेक्स्ट नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकनायक के नाम, सॉरी, जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी, तो उनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, ये तो फेमस हैं। जयप्रकाश नारायण जी लोकनायक, ये पूरे लोक के नायक थे। जयप्रकाश नारायण जी एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने राजनीति को एक अलग मायने दिए, तो इनका नाम आपको याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण जी कौन है? लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है राजर्षि के नाम से किसे जाना जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि के नाम से जाना जाता है।
फिर जननायक, जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर गुरुदेव, तो गुरुदेव के नाम से तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जाने जाते हैं, जिन्होंने जनगण मन और अन्य प्रकार की रचनाएं लिखी, तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और गुरु जी के नाम से इनको छोड़ दीजिए। फिर राजा जी, तो राजा जी राजगोपालाचारी जी कहलाते हैं, इनका नाम याद रखिएगा। स्पैरो, स्पैरो के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ये जनरल थे, जनरल राजेंद्र सिंह, इनको स्पैरो की उपाधि मिली थी, तो इन्हें स्पैरो के नाम से जाना जाता है। फिर महामना के नाम से, तो महामना एक उपाधि है जो कि मदन मोहन मालवीय जी को मिली थी, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामना के नाम से जाना जाता है। फिर सुपर कैट कौन है, तो ये क्लाइव लॉयड। अगर कोई क्लाइव है, जैसे कैट होती है वो बहुत चालाक होती है, बहुत क्लाइव होती है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि सुपर कैट के नाम से क्लाइव लॉयड को जाना जाता है। ओके। फिर बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो नारायण सेन थे उन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। फिर भारतीय फिल्मों के पितामह, ये प्रश्न पूछा गया है। भारतीय फिल्मों के जो पितामह हैं वो घुंडीराज गोविंद फाल्के हैं। जो आपने दादा साहब फाल्के अवार्ड सुना होगा वो भी इन्हीं की स्मृति में दिया जाता है। ये क्वेश्चन हिस्ट्री में कई बार आ चुका है। हिस्ट्री में जो स्टैटिक फैक्ट पूछे जाते हैं, विरोधाभास का मिश्रण, एक ऐसा नाम जो हिस्ट्री में बहुचर्चित है, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी ये पॉलिसी लेके आए, लेकिन इनके सारे काम समय के विपरीत ही साबित हुए, तो इसीलिए इनको विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। फिर विद्रोही कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो काजी नजरुल इस्लाम, जो इस्लाम का विद्रोह, मीन्स ऐसे याद कर सकते हैं हम कि अगर कोई इस्लाम के विरुद्ध बात कर देगा तो उसको क्या माना जाता है, विद्रोही माना जाता है, तो विद्रोही कवि के नाम से काजी नजरुल इस्लाम माने जाते हैं। फिर मैन ऑफ डेस्टिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, इनको मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। फिर ग्रेट मैन ऑफ ब्रिटेन, ये ग्लैडस्टोन कहलाते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर मैडम क्वीन के नाम से जानी जाती हैं महारानी एलिजाबेथ सेकंड। महारानी एलिजाबेथ सेकंड जो है वो मैडम क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। फिर भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र, तो राजा राम मोहन रॉय, इनको भारतीय पुनर्जागरण या इंडियन रेनेसा का फादर भी कहा जाता है। फिर कायदे आजम, आपने बहुत सारी मूवी भी देखी होंगी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि मिली थी, ये पाकिस्तान के PM बने हुए थे। फिर देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अजात शत्रु के नाम से भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। कश्मीर का अकबर, यह प्रश्न भी पूछा गया है। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। फिर नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। अभी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, ये आपको बताना है। और इनका जो दिवस मनाया जाता है वो कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप बताइए। फिर चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जो बर्थडे रहता है वो चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। और आज क्या है, आज इन्हीं का जन्मदिन है चाचा नेहरू जी का, तो इसे हम चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। फिर युवा तुर्क के नाम से कौन जाने जाते हैं, युवा तुर्क के नाम से चंद्रशेखर जी जाने जाते हैं। ओके। शहीद आज़म, बच्चा इनको जानता है, शहीद आज़म भगत सिंह जी कहलाते हैं। फिर माता बसंत जो है वो एनी बेसेंट कहलाती हैं, एनी बेसेंट, जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी हिस्ट्री में, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कांग्रेस के किस सेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर भारत कोकिला और स्वर कोकिला, ये दो अलग अलग नाम हैं। भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू जी जानी जाती हैं, लेकिन स्वर कोकिला के नाम से कौन जानी जाती हैं, लता मंगेशकर जी जानी जाती हैं।
फिर उड़न परी कौन है? पीटी ऊषा, इन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। ये कौन थी? पीटी ऊषा। फिर निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा जी को नोबेल प्राइज कब मिला था और किस फील्ड के लिए मिला था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर विश्व गुरु के नाम से रविंद्रनाथ ठाकुर जी जाने जाते हैं और कवि गुरु के नाम से रविंद्रनाथ ठाकुर, दोनों ही उपाधियां रविंद्रनाथ ठाकुर जी को मिली हैं। फिर सरदार, ये पढ़ चुके हैं हम, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से जाना जाता है और इनको सरदार की उपाधि कब दी थी और किसने दी थी? तो जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था, बारदौली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की जो महिलाओं ने सरदार पटेल जी को गांधी जी के माध्यम से सरदार की उपाधि दी थी। फिर तोताए हिंद के नाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अमीर खुसरो एक महान संगीतकार थे, इन्होंने बहुत सारे वाद्य यंत्रों की भी खोज की थी। फिर बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। ओके, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और भारतीय मैकावेली चाणक्य को कहा जाता है। ये भारतीय मैकियावेली कहे जाते हैं, चाणक्य, इनका नाम आप याद रखिएगा। ओके, कुछ नाम और बचे हैं शेष, जैसे कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जानते हैं? तो जो कपिल देव हैं उनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। लिटिल मास्टर कौन कहलाते हैं? सुनील गावस्कर जी जो हैं वो लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जो ध्यानचंद जी हैं वो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। फ्यूहरर के नाम से एडोल्फ हिटलर जाने जाते हैं। फिर वॉर्ड ऑफ एवन, इनको आप छोड़ दीजिए। फिर भारत के शेक्सपियर हैं, वो कौन है? महाकवि कालिदास हैं। गुजरात के जनक कौन है? तो रविशंकर महाराज हैं। ओके, और इसमें आपको याद रखना है जो ब्लैक गांधी, जो मार्टिन लूथर किंग हैं, इनको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। और लाल बाल पाल, ये तो आपको पता ही है कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप केवल 1 से 2 बार सुन लीजिए, आपको वैसे तो ये नाम याद ही होंगे, जो नाम याद नहीं है उसको आप याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।